आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के हेलमेट्स को लेकर। पिछले 2 दिनों से एक्स के ऊपर एक डिबेट चल रही है जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के हेलमेट्स को लेकर। और मुझे ज्यादातर कमेंट्स पढ़ने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में किसी को भी इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग इसके एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्यादा बेहतर गियर्स की आवश्यकता है और मैं इस चीज को हमेशा एंडोर्स करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिरे से भारतीय सेनाओं की तरफ से जो काम किया गया है उसको नकार दिया जाए। इन लोगों का थॉट प्रोसेस ही अजीब है। आपको जितनी जानकारी है उसके बेसिस पर आपने एक ओपिनियन बनाई हुई है, और अगर आपकी ओपिनियन के हिसाब से चीजें नहीं होती हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स पागल हैं या फिर करप्ट। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन आर्मी का कोई भी स्टैंडर्ड इशू मॉडल नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी इंडस्ट्री के साथ में मिलकर इस समय एक नए मॉडल के ऊपर काम कर रही है और इवेंचुअली वही भारत का एक स्टैंडर्ड हेलमेट होने वाला है। लास्ट स्टैंडर्ड इशू की अगर आप बात करें तो वो मॉडल 1974 है, जिसको आप फाइबर ग्लास हेलमेट कहते हैं, और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको देख सकते हैं। ये एक 50 साल पुराना हेलमेट है और इसी वजह से ये 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजीज के हिसाब से बना हुआ था और उस समय के थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब 1990s में इंसर्जेंसी शुरू हुई कश्मीर में, तो भारतीय थल सेना पूरे विश्व में इकलौती ऐसी सेना बनी जो लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थी, और वो इजराइल और पाकिस्तान की तरह इन इलाकों में टैंक्स लेकर नहीं घुस पा रहे थे। हालांकि भारत में उस चीज के ऊपर कोई भी डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर डिबेट करेंगे तो फिर आप आर्मी को कैसे ब्लेम करेंगे। ये समय था जब भारतीय सेना की तरफ से रियलाइज किया गया कि उनको एक ऐसे हेलमेट की आवश्यकता है जो क्लोज रेंजेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। यही टाइम था जब डीआरडीओ और भारतीय सेना की तरफ से मिलकर पटका बनाया गया। पटका की सबसे बड़ी परेशानी है कि ये देखने में कूल नहीं है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये 1 से 1.5 किलो का हेलमेट 9 मिलीमीटर राउंड के खिलाफ ऑल अराउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर फोरहेड की बात की जाए तो ये SLR का राउंड या फिर AK-47 का माइल्ड स्टील कोर भी अगर है तो उसको भी सामने की ओर से विथस्टैंड कर सकता है। साइमल्टेनियसली मॉडल 1974 को भी ऑप्टिमाइज किया गया था, और वो जो मॉडल बनकर निकला था वो 1974/12 था। इस मॉडल में एक एडिशनल हॉट बुलेट प्रूफ रेजिन डाली गई थी जो फाइबर ग्लास के ऊपर लगा दी जाती है, जिससे इसका प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से कॉम्बैट रोल्स में पटका यूज किया जाता है, और जो स्क्वाड 2 और 3 होते हैं, यानी कि जो लोग वहां पर पुलिसिंग कर रहे होते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो मॉडल 1974/12 यूज करते हैं। देखिए, जिन लोगों ने नया डिफेंस मॉनिटर करना शुरू किया है उनको ये चीज नहीं पता होगी कि साल 2014 से पहले भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स और असॉल्ट राइफल्स पॉलिटिकल टॉपिक्स होते थे, जो उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और आज के प्रधानमंत्री अपनी रैलीज में जाकर बोला करते थे। जी हाँ, सिचुएशन इतनी खराब थी, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि AK-203 अमेठी में बनाई जा रही है। प्रैक्टिकली वो उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। साल 2018 के आसपास भारतीय थल सेना की तरफ से मुकुट हेलमेट्स एक्वायर किए गए थे, जिनका नंबर 1.58 लाख का था। ये 1.58 लाख का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप 6R716 के ऑर्डर को भी देखेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। इस नंबर के पीछे आइडिया है कि फ्रंटलाइन ट्रूप्स के पास में ये असॉल्ट राइफल्स और ये नए हेलमेट्स हों। अब आपको पता है कि लगभग 80,000 6R716 आ चुकी हैं, और इस समय लगभग हर जगह पर आप 6R716 ही देखेंगे। लेकिन उसके दुगने नंबर में मुकुट हेलमेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए जब ट्रूप्स मूव करते हैं तो वो पटका प्रेफर करते हैं। साल 2018 से भारतीय थल सेना को मुकुट हेलमेट्स मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी ट्रूप्स पटका यूज कर रहे थे, और यही कारण था कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक नया प्रोसेस इनिशिएट किया गया था, जिसमें एक ऐसा हेलमेट एक्वायर करने की कोशिश की गई थी जो 7.62 39 मिलीमीटर के राउंड को भी झेल सके। ये प्रोसेस साल 2020 में शुरू हुआ था, और 4 साल के हार्डवर्क के बाद में इंडियन आर्मी और इंडियन इंडस्ट्री का ये एफर्ट रंग लाया है। इस समय SMPP और MKU दोनों की तरफ से लाइट वेट मटेरियल का प्रयोग करते हुए इस तरीके के हेलमेट बना लिए गए हैं जो 7.62 39 मिलीमीटर के राउंड्स को झेल सके। इस समय इंडस्ट्री के ये दोनों पार्टनर्स लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन करके मॉडल्स भारतीय थल सेना को देने वाले हैं, जिनके ऊपर भारतीय थल सेना की तरफ से टेस्टिंग की जाएगी, जहां पर परफॉर्मेंस के साथ साथ एर्गोनॉमिक्स को भी टेस्ट किया जाएगा, और पहले लॉट में 80,000 ऐसे हेलमेट्स एक्वायर किए जाएंगे। अगर इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है तो और हेलमेट्स भी एक्वायर किए जाएंगे, लेकिन अगर इनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहती है तो 80,000 तो एक्वायर किए ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इनको इम्प्रूव करने का प्रोसेस चलता रहे। इशू ये है कि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इम्प्रूवमेंट प्रोसेस मत कीजिए, और जो इंफीरियर हेलमेट्स हैं उन्हीं को स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। देखिए, फोर्सेस ऐसे काम नहीं करती हैं, और अगर आपकी बात सुनकर भारतीय थल सेना की तरफ से ये हेलमेट स्टैंडर्डाइज कर भी दिए जाते हैं, तब भी ट्रूप्स पटका उठाकर जाएंगे और आप फिर उन फोटोज के ऊपर RR फैलाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।